आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम। बच्चों ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, गर्मी का मौसम है। आम वाली आइसक्रीम ले लो, दूध वाली आइसक्रीम ले लो, चॉकलेट आइसक्रीम ले लो। अरे आइसक्रीम वाला आ गया, अभी जाके पापा का पैसा चुराते और आइसक्रीम खाते हैं। अरे पापा तो सोए हुए हैं, एक काम करते हैं इनके पॉकेट से पैसा निकाल लेते हैं। अरे यार पैसा निकल ही नहीं रहा। अरे मिल गया 10 रुपया, अब जाके इससे आइसक्रीम खरीद के खाते हैं। गोरा कद्दू, तुमने पापा के पैसे क्यों निकाले? पैसे वापस रखो। अरे नहीं मम्मी, हम पैसा नहीं देंगे, हम इससे आइसक्रीम खाएंगे। अरे रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सोने भी नहीं देती हो। अच्छी नींद आ रही थी, नींद खराब कर दी मेरा। क्या हुआ है? गोरा कद्दू आपके पैसे लेके भाग गया। अरे तो खड़ी क्यों, पकड़ो उसको, चलो। अरे रुक जाओ गोरा कद्दू, मेरा पैसा वापस करो। नहीं नहीं पापा, हम आपका पैसा नहीं देंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे। अरे खबरदार, जो मेरा पैसा खर्च किया हो, मेरा पैसा वापस हमको। नहीं 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 देंगे, एक बार कह दिए ना, आइसक्रीम खाएंगे। अरे तुम आओ घर, तुमको बताते हम, मेरा पैसा चुराता है। हाँ भैया, आइसक्रीम दे दो चॉकलेट वाला। 20 रुपए लगेंगे। लाए हो 20 रुपया? नहीं नहीं, मेरे पास तो 10 रुपया है, 10 रुपए में दे दो। नहीं नहीं, 20 रुपए में ही मिलेगा चॉकलेट आइसक्रीम, 10 रुपए में आम वाला मिलेगा। आम वाला आइसक्रीम खाना है तो बताओ। अरे क्या करो, हमको तो चॉकलेट आइसक्रीम खाना था, 10 रुपए में दे दो, 10 रुपया बाद में ले लेना। नहीं नहीं, उधार का काम कुछ नहीं है, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। अच्छा ये बताओ, दूध वाला आइसक्रीम कितने में दे रहे हो? 15 रुपए का है। अरे तो दो आम वाला ही दो, कुछ तो खाए, इतना गर्मी पड़ रहा है। हाँ तो 10 रुपया दो। हाँ ये लो। तुम भी आम वाला आइसक्रीम लो। अरे गोरा कद्दू, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया जो तुम आइसक्रीम खा रहा है? अरे पापा है ना, पापा हमको दिए आइसक्रीम के लिए पैसा। क्या बोल रहा है? पापा तुमको पैसा दिए आइसक्रीम का? पापा तो कंजूस है, कभी 1 रुपया नहीं देते हैं, तुमको कैसे दे दिए आइसक्रीम खाने के लिए पैसा? पापा तो हमेशा बोलते रहते हैं आइसक्रीम खाओगे तो गला खराब होगा, फिर डॉक्टर के जाना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगा। तुमको पैसा कैसे दे दिए? कहीं कोई घपला तो नहीं किया तुम? अरे नहीं नहीं पापा पैसा दिए, अब हमसे बात नहीं करो, नहीं तो मेरा आइसक्रीम पिघल जाएगा। तुमसे एक बार कह दिए तो कह दिए, हम घपला क्या करेंगे। पापा पैसा दिए, हम पापा को बोले गर्मी पड़ रहा, आइसक्रीम खिला दीजिए, पापा पैसा दे दिए और हम आइसक्रीम खरीद के खा रहे हैं। अरे तो मेरे बारे में नहीं बोले कि काला कद्दू को भी खरीद कर दो? उनका सिर्फ तुम ही बेटा है, हम नहीं है। क्यों, हमको गर्मी नहीं लगता है क्या? अरे वो तो तुम जाके पापा से पूछो ना, अब मेरा दिमाग नहीं खाओ, आइसक्रीम खाने दो। तुमको भी आइसक्रीम खाना है तो पापा से जाके पैसा मांगो। अरे तुम नहीं भी बोलेगा तो भी जाकर मांगेंगे, मेरा अधिकार का पैसा है, वो लेकर आएंगे। आने तो आज गोरा कद्दू को छोड़ेंगे नहीं, मेरा पैसा कैसे चुराया वो? पापा आप अंतर करना सीख गए हम लोग में। गोरा कद्दू को पैसा दिया आइसक्रीम खाने का, लेकिन मेरे लिए पैसा नहीं दिए कि बेटा गोरा कद्दू तुम अपना बड़ा भाई काला कद्दू के लिए भी आइसक्रीम ले लो। क्यों दीजिएगा? आप तो सारा प्यार गोरा कद्दू पे उड़ाइएगा ना, हम तो आपका बेटा नहीं है। लगता है रोड से हमको उठाकर लाए थे आप। चलिए हमको भी पैसा दीजिए, आइसक्रीम खाना गर्मी हमको भी लग रहा है। अरे इधर आओ, इधर आओ, पैसा लेना है तो इधर आओ। आइसक्रीम खाएगा? अरे हाँ आइसक्रीम खाएंगे, पापा दीजिए पैसा। मार क्यों रहे हैं? आइसक्रीम खाने के लिए पैसा मांग रहे हैं ना, तो मार रहे हैं। गोरा को तो आइसक्रीम खिला रहे हैं और हमको मार रहे हैं। अरे उसका आइसक्रीम नहीं खिला रहे, हम सोए हुए थे, मेरा पॉकेट से पैसा चोरी करके गया वो। आने दो, उसका भी खबर लेते हैं। तुम लोग 1000 बार मना किए ना, आइसक्रीम खाने का जरूरत नहीं है, जब भी खाते हो तुम लोग का गला खराब हो जाता है। अब बाद में आते हो पापा टॉन्सिल हो गया, डॉक्टर को दिखाइए। अब यही काम है तुम्हारा, 10 रुपए का आइसक्रीम के चक्कर में 500 रुपए का दवा खिलाए तुम लोग को। क्या बोल रहे हैं? गोरा का तो पैसा नहीं दिया, वो चोरी किया था आपका पैसा। पहले हमको पता था कि आप जैसा कंजूस आदमी पैसा कैसे दे सकता है। हम उसको बोले भी, लेकिन वो झूठ बोला कि पापा पैसा दिए। बोले बेटा जाओ कुल्फी खाओ, गर्मी है बहुत। उस पगलेट को हम छोड़ेंगे नहीं, अपने कुल्फी खाता पैसा चोरी करके और हमको मार खिलवाता है। अरे तुम क्या नहीं छोड़ेगा, हम भी नहीं छोड़ेंगे, उसी का इंतजार कर रहे हैं। आए ना घर तो उसका हड्डी तोड़ते हैं। पापा आपको भी बदला लेना और हमको भी बदला लेना है, तो एक काम कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है, उससे गोरा को तो चल कर आपके पास अपने आएगा। आप हमको 200 रुपया दीजिए और देखिए कमाल, गोरा का तो कैसे आपके पास चल कर आएगा। अरे हम तुमको बेवकूफ दिखते हैं क्या? गोरा कद्दू मेरा 10 रुपया चुराया है और उस पैसा का उसको हम सजा देने के लिए तुमको 200 रुपया दे? बेवकूफ नहीं है हम। अरे पापा यहाँ बात 200 रुपए का नहीं है, बात यहाँ चोरी का है।
आज वो 10 रुपया चोरी किया, कल को 10 लाख भी चोरी कर सकता है। तो उसको सजा देना है तो 200 रुपया को भूल जाइए। क्या करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा? 200 रुपया में से 10 रुपया का आइसक्रीम खा लेंगे, 190 आपको आकर लौटाएंगे। अगर नहीं लौटाएं तो आप हमको भी मारिएगा। क्या बोलते हैं? 10 रुपया हमारे ऊपर खर्च करना चाहते हैं तो गोरा कद्दू आएगा और बढ़िया से आप उसको सजा दीजिएगा और मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। जैसे वो हमको बेवकूफ बनाए हम भी उसको बेवकूफ बनाएंगे। अरे बात तो तुम्हारा बिल्कुल सही है। हमको 10 रुपए से ज्यादा इस बात का चिंता है कि वो मेरा पॉकेट में हाथ कैसे डाला, हमसे बिना पूछे मेरा पैसा कैसे निकाला पॉकेट से। तो चलिए पापा 200 रुपया दीजिए, खर्चा 10 होगा, बाकी पैसा आपको आकर लौटा देंगे। ठीक है दे रहे, लेकिन याद रखना 10 रुपए से ज्यादा अगर खर्चा किए तुम तो तुम फिर से मार खाओगे। एक बार तो खा चुके हो, दोबारा अगर मार नहीं खाना है तो 10 रुपए के अलावा खर्च मत करना, समझे? बाकी पैसा हमको वापस चाहिए। अरे हाँ पापा, आपको आपका पैसा मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना रहेगा हम दोनों में कि गोरा कद्दू आइसक्रीम खाकर मार खाएगा और हम आइसक्रीम खाने से पहले मार खाए हैं। है भैया, लाइए आइसक्रीम लाइए 10 रुपया का। हाँ बाबू अभी दे रहे। अरे काला कद्दू, पापा तुमको पैसा दे दिए क्या? अरे हाँ रे पागल, पापा पैसा दे दिए, सिर्फ 10 रुपया नहीं दिए, 200 रुपया दिए। बोले बेटा 20 दिन का तुम्हारा आइसक्रीम का पैसा तुमको दिए, आराम से 20 दिन आइसक्रीम खाना, बहुत गर्मी है। और ये भी बोल रहे थे कि गोरा कद्दू पागल है, पैसा चोरी करने का क्या जरूरत था, मांग लेता तो सामने से 200 रुपया देते, चोरी करके वो गलती किया। अरे क्या कह रहा है ये? पापा इसको पैसा दिए, वो भी 200 रुपया। हम लगता है चोरी करके गलती कर दिए। पापा से मांगते तो पापा हमको पैसा दे देते तो हम चॉकलेट आइसक्रीम खा लेते ना। मेरा तो मन भी है चॉकलेट आइसक्रीम खाने का। एक काम करते, पापा से जाके हम भी पैसा मांगते हैं, माफी मांग लेंगे पापा से। क्या सोच रहा है गोरा कद्दू? पापा से माफी मांगने के बारे में सोच रहा है? एक काम करो, माफी मांगने का कोई जरूरत नहीं है, 10 रुपया हम तुमको देते हैं, तुम ले जाकर पापा को वापस करो। बोलो पापा आइसक्रीम खाने का सोचे, लेकिन मन में विचार आया कि चोरी करके खाना अच्छा बात नहीं है, इसीलिए हम आपके पास आ गए पैसा वापस करने के लिए। पापा खुश हो जाएंगे, हो सकता है 300 रुपया दे दे। अरे काला कद्दू, तुम मेरे बारे में इतना सोचता है, तुम हमसे इतना प्यार करता है, अपना 10 रुपया तुम हमको देगा? हम तो तुमको मार खिलाने का सोच रहे थे, जानबूझ के तुमको झूठ बोल के पापा के पास भेजे ताकि तुम मार खाओ, और तुम मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा है। हम कितने गलत थे काला कद्दू, हमको माफ कर दो। अरे गोरा कद्दू तुम चिंता मत करो, तुम मेरा छोटा भाई है, तुम गलती करेगा हमको मालूम है, छोटा लोग गलती करता है पर बड़ा लोग का फर्ज होता है उस गलती को सुधारना। तुम्हारा गलती को हम सुधार रहे हैं, तुम जाओ पापा को पैसा दो। अरे हाँ, हम अभी जा रहे हैं। जाओ बेटा जाओ, अपना बड़ा भाई काला कद्दू को बुड़बक बनाया था, तुम बेटा होशियार है तो हम तुमसे ज्यादा होशियार हैं। 300 रुपए लेगा, बढ़िया से लात पड़ेगा तुमको। पापा हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको आपके पॉकेट में हाथ नहीं डालना चाहिए था, ये मेरा मिस्टेक था पापा। हम आपका 10 रुपया वापस लौटाने आए पापा। मेरा दिल नहीं माना हम जब आइसक्रीम लेने गए, हमको लगा हम गलत कर रहे हैं, इसीलिए हम आपका पैसा आपको वापस करने आए हैं। अब हम आइसक्रीम तभी खाएंगे जब आप हमको अपना इच्छा से खिलाइएगा। अरे बेटा गोरा कद्दू, तुमको पछतावा हुआ, यही बहुत बड़ा बात है। आओ दो पैसा और पैर छू के माफी मांगो। हाँ पापा मारे। अरे पापा छोड़िए, हमको मार क्यों रहे हैं? छोड़िए छोड़िए, हमको बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए। जब करो तुम करता है, मेरा पैसा से आइसक्रीम खा गया और अब आके एक्टिंग कर रहा है, काला कद्दू से 10 रुपया लेके आया, चालाक कहीं का, ताकि पापा हमको और पैसा दे आइसक्रीम खाने के लिए। तुम जैसा बच्चा कभी सुधरेगा? एक तो चोरी करता है, ऊपर से आके झूठ भी बोलता है, नालायक कहीं का, आज छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। सही कह रहा था काला कद्दू, तुमको सजा देने के लिए तुमको लालच देना पड़ेगा, क्योंकि तुम लालची है, 1 नंबर का लालची है। आज तुम्हारा लालच निकालते हम। क्या करा? काला कद्दू मिला हुआ था, वो जानबूझ के हमको फंसाया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मेरे साथ वो गलत किया है। हमको कह रहा था वो मेरा बड़ा भाई है, मेरा गलती सुधार रहा है, ऐसे गलती सुधार रहा है वो। अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे, बेकार ही हम उससे माफी मांगे, वो माफी मांगने के लायक नहीं है। अरे अच्छा किया वो, अभी भी सुधरा नहीं है, काला कद्दू को मारेगा तुम, अभी तुमको हम बताते हैं। अरे छोड़िए पापा, दर्द हो रहा है, छोड़िए प्लीज प्लीज, मेरा हाथ नहीं मरोड़िए प्लीज प्लीज। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो और गोरा कद्दू को कैसा मार पड़ा, जरा कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम तो यहाँ आइसक्रीम खा रहे, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है ना कैसे धुलाई हो रहा है उसका। आप लोग तो देखे ही होंगे, कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। पापा यहाँ फालतू बैठे हैं, चलिए ना सर्विस सेंटर चलते हैं, मोबाइल ठीक करवा के आते हैं। बिल्कुल नहीं चल रहा है, बहुत हैंग कर रहा है, और जब से आप ठीक करवा के दिए हैं ना
उसके बाद से तो बैटरी में भी प्रॉब्लम आ गया है, बैटरी का बैकअप भी खराब हो गया है, बड़े बड़े मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। अरे तुम लोग को तो यही फालतू काम है, तुम लोग को तो कोई काम है नहीं, हमको तो काम धंधा है। आप दुकान छोड़ के तुम लोग का मोबाइल ठीक करवाए, मना कर रहे थे मोबाइल मत लो, नहीं लो, कोई जरूरत नहीं मोबाइल का। आलतू फालतू कंपनी का मोबाइल ले लेते हो और फिर दौड़ते रहे हम लोग सर्विस सेंटर के पीछे। 1 महीना पहले ही ना दिलाए थे, 1 साल का वारंटी दिया था फोन का, 3 बार ठीक करवा चुके 1 महीना में, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, उल्टे खराब करके दे देता है। कितना जाए उसके पास हम? अपना काम धंधा छोड़ के उसी लोग के पीछे घूमते रहेंगे तो मेरा दुकान पे जो कस्टमर आएगा उसको कौन देखेगा? अरे तो फिर हमको जाने दीजिए, अकेले जाएंगे हम। आप भी ना हर बात पे बोलते हैं मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना, तुम बच्चा है, तुमको ठग लेगा। अगर हमको जाने दीजिएगा तो आप अपना दुकानदारी कीजिए, हम ठीक करवा लेंगे। पता नहीं कैसे बात करते उस लोग से, ठीक ही नहीं करके देता है। एक बार हमको जाने दीजिए। अरे कोई जरूरत नहीं है उस लोग से बात करने का, अक्ल तो है नहीं बात करने का, हम अकेले जाएंगे बात करने। इतना ही मत है तो लगा फोन, सुनते क्या बात करता है तुम, बोलो उसको फोन करके, 3 बार ठीक करवाया, बार बार खराब करके दे देते हो, कब ठीक होगा मेरा फोन? हड़काओ, देखते कैसे हड़काते हो। ठीक है, लगा रहे हैं फोन, देखिए कैसे बात किया जाता है, आज आपको पता चलेगा काला कद्दू कैसे बात करता है। हेलो, झिंगा मोबाइल सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? भैया हम काला कद्दू बोल रहे हैं। आपका मोबाइल लिए थे 1 महीना पहले, 3 बार आपसे ठीक करवा चुके हैं, काला कद्दू के नाम से जमा करवाए थे 3 बार। आप बोलते हैं हर बार के हम ठीक कर दिए हैं, फोन ठीक कहाँ हुआ है? पहली बार जब हम आपको फोन ला कर दिए तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट करके बोल दिए जाओ घर पर जाओ, 2 दिन पहले चला कर चेक करो, हैंग करेगा तब लाना। और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी फोन सही नहीं चला तो हम जब लेकर आए तो आप बोले कि हम फोन रखेंगे 3 दिन। 3 दिन रखने के बाद आप बोले कि हम उसका माइंड चेंज किए, मदरबोर्ड चेंज किए हैं, अब बढ़िया चलेगा। उसके बाद भी बढ़िया नहीं चला, फिर आपके पास लेकर आए तो आप बोले कि ठीक है हम स्क्रीन बदलेंगे, स्क्रीन बदले उसके बाद भी ठीक नहीं चला, बल्कि बैटरी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। पहले तो खाली फोन हैंग करता था, अब बैटरी में भी प्रॉब्लम आ गया है, बड़े बड़े बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है सर, ऐसा तो कभी नहीं होता है। अरे भैया होता है तभी ना आपको फोन किए हैं, कोई हमको शौक थोड़ी ना आपको फोन करने का। आप मेरी गर्लफ्रेंड है क्या जो आपको फोन करके बात करेंगे? हो रहा है ऐसा दिक्कत? अच्छा, आपका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, और क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आपका फोन हैंग कर रहा है, कैसे कर रहा है? अरे ये बात तो आपको पहले भी बताए, एक ही बात आप लोग कितना बार पूछते हैं, एक बार में नहीं समझ में आता है। फोन जैसे चलाते हैं उसमें कोई भी ऐप चलाते हैं तो फोन अटक जाता है, 10-10 मिनट तक एक ही जगह स्क्रीन दिखते रहता है, बैक लेते बैक नहीं होता है, फिर पावर बटन दाबते हैं थोड़ी देर, तब उसके बाद या तो फोन स्विच ऑफ हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है। अरे सर ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हम लोग के सिस्टम में तो सब ओके दिखा रहा है। अरे सर हमको आपका सिस्टम से क्या मतलब है? खराब मेरा फोन हुआ है तो हम अपना फोन देखेंगे, आपका सिस्टम देखेंगे? सिस्टम में ओके दिखा रहा है तो ओके दिखाए, मेरा फोन ओके नहीं है उसको ओके कीजिए। पर सर सिस्टम में भी तो प्रॉब्लम दिखाना चाहिए ना, सिस्टम में मेरा ओके ही दिखाता है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, सिस्टम में ओके दिखाता है, सिस्टम में ओके दिखाता है। गाड़ी मेरा खराब होगा, हम आपके पास आएंगे तो आप अपना सिस्टम देखकर बोलिएगा कि सिस्टम ओके है तो गाड़ी भी ओके है। गाड़ी में दिक्कत है तो गाड़ी देखिएगा ना, वैसे मेरा फोन में दिक्कत है तो फोन देखिएगा ना। आपका सिस्टम में क्या दिखा रहा है उससे हमको क्या मतलब है? आप अपना सिस्टम में अपने हाथ से डालते हैं, क्या डालते हैं नहीं डालते हैं, वहाँ ओके अपने लिख देते होंगे, हमको क्या पता। अरे सर जब हम आपके फोन का माइंड चेंज कर दिए, मदरबोर्ड चेंज कर दिए, स्क्रीन भी चेंज कर दिए, तो बचा क्या फोन में? सब तो चेंज कर दिए, उसके बाद तो सर दिक्कत नहीं आना चाहिए। अरे नहीं क्या आना चाहिए, आ रहा है, दिक्कत आ रहा है तभी ना फोन करें, हमको कोई शौक थोड़ी ना, फालतू थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पर कि आपसे फोन पर फालतू का बतिया रहे हैं। इतना फालतू टाइम नहीं हम लोग के पास, हम लोग काम धंधा वाला आदमी है। आपका फोन में दिक्कत आ रहा है, आप क्या चेंज किए नहीं किए उससे हमको मतलब नहीं है, फोन में दिक्कत है। हम काफी सोशल मीडिया का वेबसाइट पर जाकर देखे फोन का रिव्यू, वहाँ पर रिव्यू इसका गंदा आया है, बेकार फोन है, बहुत लोग बोल रहे हैं कमेंट में। आप अगर फोन ठीक किए तो कस्टमर सेटिस्फाइड तो होना चाहिए ना, अगर हमको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा तो आपका फोन ठीक करने का क्या फायदा? अरे सर बहुत कस्टमर ऐसा होता है जिसके लिए कितना भी कर दो ना उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हमारे पास बहुत सारा कस्टमर रोज आता है ऐसा, जिसके लिए कितना भी कुछ कर दो सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसका रोना लगा ही रहेगा, काहे कि ऐसे नहीं रोएगा तो नया फोन कैसे मिलेगा? अरे भैया वो रोता होगा आपका कस्टमर, यहाँ मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि हम यहाँ पर रोएं और कीर्तन करें। मेरी फोन में दिक्कत है और ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर फोन वारंटी में है तो आपको उसको ठीक करके देना है, अगर आप फोन ठीक नहीं कर सकते हैं तो आपको फोन बदल के देना है। ये आपकी और आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत भागिए। जब से आपका फोन लिए लग रहा है जैसे हम खाली ट्रायल कर रहे हैं फोन का, या आपके पास जमा करते हैं। फोन चलाते कम हम, मेरा बाबूजी भी हमको डांटता है कि कैसा सड़ा हुआ फोन लिया है, ऐसा फोन को तो आग लगा देना चाहिए। अरे सर वो आपका फोन है, आप आग लगाइए या फेंक दीजिए, वो तो आपका मर्जी है ना। सर हमारी जिम्मेदारी है फोन ठीक करके देने की, वो हमने ठीक करके दे दिया, वो भी 1 बार नहीं 3 बार। हमारी कंपनी फोन रिप्लेस नहीं करती है, आपको ज्यादा दिक्कत है
तो आप इमलीपुर जाके भी ठीक करवा सकते हैं। अगर आपको हमारे सर्विस सेंटर का काम पसंद नहीं आ रहा था वहाँ चले जाइए। अरे वहाँ क्या चले जाइए, रहेंगे हम कद्दूपुर में, फोन इमलीपुर जाकर ठीक करवाएंगे। फिर वो 4 दिन बाद बुलाएगा, ट्रेन पकड़ के जाएंगे। यही काम करें ना हम। 15-20 हजार का फोन नहीं लिए हैं, यही करते रहे, काम धंधा छोड़कर सारा दिन ऐसे टहलते रहे आप लोग के पीछे। अपना जिम्मेदारी समझिए, फोन सही से ठीक करके दीजिए, और अगर औकात नहीं है फोन ठीक करके देने का तो नया फोन दीजिए। कस्टमर जब लेने आता है तो भैया वारंटी गारंटी फलना चिलना डिमका, और बाद में करोगे नौटंकी, ये सब नहीं चलेगा। हम तो आपको जो फोन में प्रॉब्लम हुआ बार बार आकर दिखाए, वीडियो बनाकर दिखाए, जब हैंग किया आपको सबूत दिए। आप जब फोन ठीक किए होंगे तो आपको भी महसूस हुआ होगा ना, नोटिस किए होंगे ना कि फोन में कोई प्रॉब्लम है, तभी ना उसका पार्ट चेंज किए जैसे आप बोल रहे हैं। लेकिन हमको क्या प्रूफ है कि आपने पार्ट चेंज किया कि नहीं किया? आपने तो कोई प्रूफ नहीं दिया, आपने तो रिसीट तक नहीं दी। जब मैं फोन लेकर आया था आपके पास, आपने रिसीट दी, बस 1 बार दी, 2 बार जो फिर जमा किया रिसीट तक नहीं दी, और हमको ज्यादा कानून सिखा रहे हैं। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने रिसिप्ट नहीं दिया है। झूठ मत बोलिए, इतना भी झूठ बोलना अच्छा बात नहीं है। कादोपुर में सेम मॉडल इतना लोग लिया है, उस लोग को तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप ही को प्रॉब्लम हो रहा है। अरे भाई मेरा सेट में प्रॉब्लम होगा तो हम तुम्ही को बोलेंगे ना, या तुम्हारा कंपनी को बोलेंगे ना। जिस कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं हुआ उसको जाकर बोलेंगे भाई साहब मेरा सेट में प्रॉब्लम है, आपका में क्यों नहीं हो रहा है, कृपया दीजिए फोन हमको हाथ में, हम आपका भी सेट में प्रॉब्लम कर दें। क्या बेवकूफ वाला बात सब कर रहे हैं आप? बुद्धि वुद्धि है कि नहीं? और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं, रिसीट दिए रिसीट दिए। अरे फोन काट दिया पागल, पूरा बात भी नहीं सुना हमरा। कह लिए ना बात, देख लिए, निकल गया ना नौटंकी तुम्हारा, मिल गया ना जवाब तुमको। समझ में आया कैसा नौटंकी करता है ये लोग, सर्विस सेंटर वाला लोग। ये कंपनी सब खाली बिजनेस करना जानता है, और कस्टमर जब भाड़ में उससे उस लोगों को कोई मतलब नहीं है, झूठ मूठ का खाली वारंटी दे देता है, अपना जान बचा के रखता है बस। डायलॉग दिया था ना, अब क्या करेगा? फोन काट दिया ना, वो कैसे ठीक कराएगा? अरे ठीक करेंगे हम, मेरा नाम काला कद्दू है, डरते नहीं है। वो ठीक नहीं करेगा तो केस करेंगे, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, कद्दूपुर का कंज्यूमर कोर्ट में जीतेंगे और उस लोग से मुआवजा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, पहले तुम्हारा फोन के लिए दौड़े, अब कोर्ट कचहरी करे, यही काम रह गया हम लोग को। कोई केस वेस नहीं होगा, रखो अपना फोन अपने पास, काम करने दो हमको, फालतू टाइम मत पास करो मेरा। अरे नहीं पापा, इस लोग को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये लोग का मन बढ़ जाएगा। इस लोग को बांस करना पड़ेगा और हम बांस करेंगे, कोर्ट में हम जाएंगे, केस करेंगे। आप चलिए या न चलिए, हम जाएंगे। अरे तुमको जो करना करो जाके, 1 रुपया नहीं देंगे हम। कोर्ट में कोई केस फ्री में नहीं होता है, पैसा लगता है, समझे? तुम्हारा मोबाइल तो ऐसे खराब निकला, पैसा बर्बाद हो गया वहाँ, उसके पास और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे हम। तुमको जो करना करो जाके, हमसे पैसा मत मांगना। इंसाफ लेगा, इंसाफ भी यहाँ पे फ्री में नहीं मिलता है, समझा? ठीक है आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम केस करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम। क्या जी तुम्हारा झिंगा कंपनी में क्या चल रहा है? क्या सुने हम? ये लड़का का फोन खराब हो गया है, तुम लोग ठीक करके नहीं दे रहा सही से, काहे नहीं ठीक करके दे रहा है? वारंटी में इसका फोन है सर, हम 3 बार ठीक करके दिए, बार बार बोलता प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा सिस्टम में सब ओके दिखाता है सर, झूठ में हम लोग के पास आके बोलता है मेरा फोन में प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा तुम एक बात सुनो, तुम सपोज करो तुम हॉस्पिटल गया है, ठीक है, तुम्हारा किडनी में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर तुम्हारा किडनी निकाल के खराब किडनी लगा देता है और कहता है मेरा सिस्टम में सब ओके दिखा रहा है, घर जाइए, तो तुम वहां से आ जाएगा खराब किडनी के साथ? पागल, ज्यादा होशियार बन रहा है ये। उसका फोन तो खराब है ना, तुम्हारा सिस्टम से क्या लेना देना है? उसका फोन ठीक करके दो, नहीं तो बदल के दो, वारंटी का क्या मतलब हुआ? ये लड़का तो साफ साफ बोल रहा है ये सारा प्रूफ दिया है तुमको, लेकिन तुम कुछ प्रूफ नहीं दिया है कि तुम सही में चेंज करता है कि नहीं। और सवाल यहाँ प्रूफ का भी नहीं है, उसको प्रूफ चाहिए भी क्यों? उसको तो ठीक किया हुआ फोन चाहिए ना, पैसा दिया इतना, 20,000 का फोन है, तुम ठीक करके नहीं देगा, वारंटी पीरियड का क्या मतलब हुआ? फोन ठीक करके दो, वरना फिर हम अपने हिसाब से ठीक करेंगे ना, तो तुमको भी ठीक कर देंगे, तुम्हारा कंपनी को भी ठीक कर देंगे, समझा? 20,000 के चक्कर में 2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा इस लड़का को तुम लोग को, समझा? और उस 2 करोड़ में से 10 लाख तुम अपना पॉकेट में से देगा, ज्यादा होशियार बनता है। क्या करे, ठीक करके देगा फोन कि नहीं देगा? ठीक है जज साहब ठीक करके दे देंगे। हाँ सुनो काला कद्दू, अगर ये ठीक करके नहीं देगा मेरे पास आना, बांस कर देंगे। क्या चल रहा है कद्दूपुर में, इतना महंगा आइटम बेचता है, खराब हो जाता है तो ठीक करके नहीं देता है, वो भी वारंटी पीरियड में, मजाक बना के रखा है। तो देखे ना दोस्तों आप लोग, हम कितना ईमानदार जज है, आम आदमी हो या कंपनी, किसी को नहीं छोड़ते, बांस कर देते हैं। अगर आप लोग को मेरा फैसला पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए जज साहब आप सही फैसला लिए, और आप लोग भी बताइए कि आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कभी, तो आप लोग भी मेरे अपना कंप्लेंट दर्ज करवाइए कमेंट सेक्शन में। और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।